दिल्ली में जन्मे सैयद इब्राहिम खान कृष्ण भक्ति की कविताएं लिखने के कारण कवि रस खान के नाम से प्रसिद्ध हुए। मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्ति और उनके प्रेम की अविरल धारा प्रवाहित करने वाले रस खान के सवैये तो सचमुच रस के खान हैं। मानुस हों तो वही रस खाने, बसों ब्रजगोकुल गांव के द्वारण, जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारण। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री रस खान जी ने मनुष्य और पशु हर जन्म में ब्रज भूमि में ही रहने की प्रार्थना की है। ऐसी क्या बात हुई जो कृष्ण की भक्ति रस में बहकर एक खान रस खान बन गया। पान खाने के उद्देश्य से उस दुकान पर लगी बालकृष्ण की छवि पर पड़ती है। उन्होंने उस पान वाले से पूछा, भाई ये नन्हा सा बालक कौन है जिसका इतना कोमल शरीर परंतु इसके पांव में एक जूती तक नहीं। ये जिस जमीन पर खड़ा है वो कितनी खुरदरी है। तभी पान वाले ने कहा, भाई खान साहब इसका नाम श्याम है और अगर इसकी इतने ही फिक्र है तो आप ही इसके लिए जूते बना कर लाइए ना। ये बात खान साहब के हृदय पर छू गई। फिर क्या था, दूसरे ही दिन हाथों में नन्हे श्याम के चरण पादुका लिए वे उसी पान वाले से पूछते हैं, उसने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा, देखो भाई यह नन्हा बालक यहाँ तो तुम्हें नहीं मिलेगा, शायद कहीं और मिल जाए। जाकर किसी दूसरे से पूछते क्यों नहीं। उस नन्हे श्याम की सूरत को अपने दिल में बसाए खान साहब चल पड़ते हैं और रास्ते में आने जाने वाले हर व्यक्ति से पूछते हैं, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके पहनता मुकुट है, नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बाल पैजनिया पग में बड़े दिलकश नजारे, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, उसकी एक मुस्कान बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। श्री कृष्ण ने देखा कि यह भक्त मुझे नृत्य श्याम के रूप में ढूंढ रहा है, वह तो मुझे इस रूप में पहचान नहीं पाएगा। तभी वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर खान जी के पास जाकर सारी बातों को सुनने के पश्चात उनसे कहते हैं, समझ में आया जिसका पता तो पूछ रहा है, वो है
कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके, कई जगह में नाम बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। उस भव व्यक्ति ने खान जी को वृंदावन जाने को कहा। फिर क्या था, मानो मुसाफिर को मंजिल मिल गई हो। बिना खाए पिए लगातार चलते हुए खान साहब वृंदावन में कृष्ण के मंदिर तक जा पहुंचते हैं। पागलों जैसी हालत, हाथों में जूते लिए, अन्य समुदाय के होने के कारण मंदिर के पुजारियों ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। नन्हे श्याम से मिलने की आस लिए खान साहब रो पड़े। रो रो मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, श्याम से मिलने दो, बहुत है काम जरूरी। सीढ़ियों में मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा। तेरी इंतजार करते करते सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। खान साहब के मन में नन्हे श्याम से मिलने की आस थी। इसी विश्वास के साथ वे वही मंदिर की सीढ़ियों पर रात भर बैठे रहे। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। सामने मुकर सामने छेड़ छेड़ वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आए। झुकी नजर तो कदमों में ही, झुकी नजर
कवि खान जी से कहा, छवि जैसी तू मेरी बचा के दिल में लाया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे लिए विधवाओं भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान का मिलन शायद ही देखने को मिले। जाती रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी दिन तैसी। गले लगाओ मैंने उसको, कहा, गले लगाओ। आपने मुझे आपकी लाइन है, आपकी लाइन है। खाली पाँव देखा था उन पथरीले रास्तों पर, तभी तो मैं उसी अवस्था में आपसे मिलने के लिए गोकुल से वृंदावन पैदल गया। आपके हाथों से चरण बालू का पहन मुझे त्रिलोक की सारी खुशियां मिल गई। शाम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना, कहा मुझको भी देखो अपने चरणों में ठिकाना। कवि सिखान जी श्याम नाम के भक्ति रस में ऐसे डूबे कि उन्हें रस खान के नाम से जाना गया। तू मालिक है दुनिया का, ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा भक्त तेरे ही, आज से ठान लिया है। श्याम प्रेम रस बरसा चोर, श्याम प्रेम रस बरसा चोर, खार बनारस का भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। कांटों पर चल करके रखते, कांटों पर चल करके रखते, अपने भगत का मान, भाव के भूखे